खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां भारतीय सवर्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर उपाध्याय ने आज रविंद्र परिहार का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मंदिर में केक काटकर मनाया। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रविंद्र परिहार उर्फ प्रधान जी के नाम से विख्यात हैं हमारे यह भाई। आपको बता दें क्या कुछ कहना था इस पूरे केक कटने के दौरान हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह व गौरव मिश्रा ने की है बात। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए। खास रिपोर्ट U24 जनपद फिरोजाबाद। का कर्म क्या होता है? वसुधैव कुटुंब की बात करना, अपने लोगों को इतना प्यार सम्मान देना कि वो निश्चित रूप से तुम्हारा 10 गुना सम्मान करें। ये ब्राह्मणों की विशेषता रही है। आपने देखा है तमाम जातियां विरोध करती हैं, लेकिन उसके बाद भी सम्मान सुरक्षित रहता है। गलत को गलत, सही को सही करने वाले ब्राह्मण होते हैं। रावण कितना बलशाली था, लेकिन उसके कर्म कितने गलत थे। तो घर घर पुतला जलाने वाला ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण से यही सीख ले लें सभी लोग कि गलत का विरोध करना, अच्छे का तारीफ करना, तो निश्चित रूप से ये विश्वगुरु 2 मिनट में बन जाएगा इंडिया। लेकिन हम बड़ा गर्व से कहते हैं कि आज हमारा रविंद्र सिंह परिहार, जो हमारे भारतीय सवर्ण संगठन का जिलाध्यक्ष, हमारे साथ भाई ने कंधा से कंधा मिला के साथ दिया है। भारतीय सवर्ण संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने देखा है इस आदमी को संघर्ष करते हुए और मेरा कंधा से कंधा साथ मिलाते हुए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है अपना कोई है, उसका जन्मदिन भी मनाऊँ, उसके सुख दुख में साथ हूँ। यही सारी विशेषताओं की वजह से मेरा विशेष सम्मान होता है। आज मैंने अपने घर के सामने ही माँ भगवती बेलोन मैया के दरबार में इनका जन्मदिन मनाया। बहुत कम समय में मैंने अपने कुछ भाइयों से ही कहा था 2 केक की बात कर रहे हो, यहाँ 50 केक आ जाएंगे अगर 2-4 घंटा पहले कर दूँ। ये हम लोगों ने त्याग किया है, लोगों की सेवा किया। लोग जनप्रतिनिधि चिल्लाते हैं, समाज सेवी जनप्रतिनिधि से वो अच्छा काम करता है, वो पैसा लेके करते हैं, हम पैसा लेके नहीं करते। आरोप प्रत्यारोप किसी तरह से लगा सकता है, और फिर अगर कोई सहयोग करता है, अगर हम लाखों रुपए का काम करते हैं उसमें कोई सहयोग करता है, तो किसी के बाप की बकौती नहीं लेते, सरकारी फंड हम तो आते नहीं। आज हमने अपने छोटे भाई का जन्मदिन मनाया है बहुत शानदार तरीके से। हमारे गुरु विनयकांत भारद्वाज जी, बालकिशन वर्मा जी और तमाम शुक्ला जी, रंजीत सिंह, यशपाल जी, हमारे अभय जी, मनोज जी, प्रहलाद, तमाम भाई हमारे बीच में आए। हमारे आशीष यादव जी, RK सिंह, हमारे इधर आइए। ये हमारा क्रांतिकारी भैया है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये भी कहते हैं पंडित जी, पंडित कम क्षत्रियत्व के गुणों से ओतप्रोत हैं। तो क्या है क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व? कुछ नहीं है। साफ अच्छे कर्म करिए, साफ सुथरे रहिए। हमें सभी जात धर्म के लोगों की मैं मदद करता हूँ, चाहे वो वाल्मीकि आ जाए, जाटव आ जाए, यादव आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, ठाकुर आ जाए। जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनकी हम लोग मदद करते हैं। यही हमारे प्रधान की विशेषता है। हमने कोई एहसान नहीं किया है। हमारे आत्मी भाव है कि अपने भाई जो हमारा दिन रात साथ देते हैं, उनका जन्मदिन भी मनाएं, खुशियों में शरीक भी हों। और अगर कहीं हम जैसे लोगों पर कोई आपत्तियाँ आती हैं, यही हमारे दाएं बाएं हाथ हैं। हमने कोई एहसान नहीं किया है। इनको लाखों लाख शुभकामनाएं देते हैं, और अपने जितने भी हमारे भाई आए उनको भी धन्यवाद देते हैं। मातृशक्ति भी यहाँ पर है। ये मैया की कृपा है कि हमारे घर के सामने भव्य मंदिर बना हुआ है। उनकी कृपा हम पर रहती है। आशीर्वाद ऐसा ही इन पर भी बना रहे और सभी पर बना रहे, यही हमारी दुआएं। और तभी जन्मदिन की सार्थकता सिद्ध होगी। बहुत बहुत जिंदाबाद। और में आपका जन्मदिन मनाया गया। मेरा नाम रविंद्र सिंह परिहार, पूर्व प्रधान आकलाबाद असमपुर और भारतीय सवर्ण संगठन का जिलाध्यक्ष समाज सेवी हूँ। नाम मेरा आकलाबाद असमपुर है। इस समय निवास मेरा श्रीराम कॉलोनी केरला रोड पर निवास करता है। आज मेरा कौशल किशोर उपाध्याय जी, मेरे जो गुरु जी हैं, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, हमारे विनयकांत भारद्वाज जी हैं, मेरे अंकल बालकिशन वर्मा जी हैं, हमारे राकेश सिंह साहब हैं, यशपाल सिंह हैं, हमारे अभय यादव जी हैं, अशोक शुक्ला जी हैं, बसंत शर्मा जी हैं, सुरेश भाई हैं, रंजीत चौहान हैं, मनोज अग्रवाल जी हैं, और आशीष यादव जी हैं, और यशपाल जी, जयवीर सिंह जी हैं, और बहुत से मेरे मित्र हैं। मेरा बेटा भी है और मेरी मातृशक्ति, मेरी भाभी
विनीता भाभी उपाध्याय और मातृशक्ति और गुरुजी इस मंदिर के और माताएं बहनें बैठी हैं, इन्होंने आज सबने मुझे यहाँ बुला करके मेरा जन्मदिन मनाया और मुझसे केक कटवाया है। मैं इस अवसर पर इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके चरणों में वंदन करता हूँ और इनका अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं माँ भगवती इस मंदिर में इस बात का संकल्प लेता हूँ कि मेरी जब तक सांस रहे तब तक दुबे कुचले गरीबों के साथ में अन्याय न हो, और अन्याय अगर होगा तो मैं उसमें अवश्य उनकी मदद करूंगा, और जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक संघर्ष करूंगा, चाहे वो किसी जाति के हों और चाहे किसी भी परिवार के हों। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अन्याय नहीं देख सकता। यही असली क्षत्रिय और असली क्षत्रिय का धर्म है कि अन्याय नहीं होना चाहिए। मर्यादाओं के अनुसार रहता हूँ और चलता हूँ, और सबसे यही कहता हूँ कि किसी को सताइए मत, चाहे सत्ता का मद हो चाहे पैसे का मद हो, लेकिन किसी गरीब असहाय को मत सताइए। और मैं जब तक 2-4 गरीबों की मदद नहीं कर देता दिन में, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। गरीबों की मदद करना मेरी यही पूजा है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही मेरे विचार बनाए रखे, और माँ भगवती कृपा और सभी भाइयों का आशीर्वाद। अब जी आपका एक नहीं 2 केकें काटी गई हैं आप जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे और कौन सा जन्मदिन की तारीख को मनाया जा रहा है? मेरा आज 58वां जन्म दिवस है, और 2 केक क्या, ये हमारे गुरुजी ने एक अटेंडम में कार्यक्रम जल्दी में रख लिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये सब लोगों को सूचना देते तो शायद जिले में 20 जगह केक काटे जाते आज, क्योंकि मैंने लोगों की दिल से सेवा की है, मदद की है, और जिन लोगों का सहयोग किया है उनके दिल में मैंने जगह बनाई है। और मैं और फोन भी आ रहे हैं, और फोनों पर भी बधाई दी है काफ़ी लोगों ने। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरे ऐसे भाव बने रहें जो कि मैं लोगों की सेवा करता रहूं। अभी एक मामला था, एक शांति प्रजापति थी, एक निगाव गांव में अकेली थी बेचारी, उनके आश्रम पर कब्जा एक व्यक्तियों ने कर लिया रात में ताला तोड़ करके, और वृद्ध थी, उन पर चला नहीं जा रहा था। तो मुझे जैसे ही मालूम पड़ी तो मैं खैरगढ़ गया, और खैरगढ़ जा करके उस आश्रम से उनको कब्जा मुक्त कराया। तो कहीं किसी भी कैसी भी योजना या मतलब घटना की सूचना मुझे मिले तो मुझे पर रुका नहीं जाता है। इस संबंध में मेरे परिवार के मेरे बच्चे और भी मुझे डांटते हैं लोग कि हर जगह मत जाया करो, लेकिन मैं अपनी यही सेवा समझता हूँ, और जब तक लोगों की सेवा नहीं कर लेता तब तक मेरा